हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में। तो खबर यह निकल के आ रही है कि इस मंथ 25 ऑफ नवंबर से जो इंटरनेशनल फीफा विंडो है उसमें इंडियन वुमेन्स टीम एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट खेलेगी फिलीपाइंस में जाके, जहाँ पे जो थर्ड कंट्री है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन पार्टिसिपेट करेगा। बट फिलीपाइंस एफए ने बोला है कि बहुत जल्द वो थर्ड कंट्री को भी डिसाइड कर लेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर अवर वुमेन्स टीम आफ्टर सच अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन साफ वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड संतोष कश्यप को ही मोस्ट प्रोबेबली एज अ कोच भी कंटिन्यू किया जाएगा। सो आपको पता है कि एएफएफ में देयर इज अ जीरो अकाउंटेबिलिटी एंड जीरो यू कैन से कि ट्रांसपेरेंसी। मीडियोक्रेसी को ही आप प्रमोट करोगे। टेक्निकल कमेटी को भी कुछ यहाँ पे उनसे भी रिव्यू नहीं मांगा जाएगा, आंसर नहीं मांगे जाएंगे, आपके टेक्निकल डायरेक्टर से भी कुछ पूछा नहीं जाएगा, सबीर पासा से, आपके कोच से भी कुछ पूछा नहीं जाएगा कि भाई क्यों आपका फेलियर हुआ। सो ऐसे कंटिन्यू रहेगा। बट वुमेन्स टीम के लिए भी दिस इज अ कंसर्निंग एरिया गाइस, बिकॉज हमारी वुमेन्स फुटबॉल का भी पिछले 5 सालों में मेंस फुटबॉल की तरह डाउनफॉल ही हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 5 साल पहले हम नेपाल, बांग्लादेश जैसी जो वुमेन्स टीम थी उनको भाई 4-0 5-0 ऐसे थ्रेसिंग यहाँ पे देते थे, बट अब उनको भी हम हरा नहीं पा रहे हैं। एंड बाकी एशियन कंट्री दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन वुमेन्स फुटबॉल। अब देखिए गल्फ कंट्रीज ने भी अब वुमेन्स फुटबॉल को अपनी प्रायोरिटी बनाया है एंड धीरे धीरे वो भी काफ़ी अच्छा करते जा रहे हैं। इंडिया की एट द मोमेंट आप देखें कि हमारी हिस्ट्री की सबसे लोएस्ट रैंकिंग है 68 एंड और ज़्यादा हम नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हमें दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ अब देखिए नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री, उनकी यूथ वुमेन्स टीम अंडर 17 एंड अंडर 20 ने अभी रिसेंटली भाई फीफा अंडर 17 एंड फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीते हैं। फाइनल में भाई स्पेन जैसी टीमों को वो हरा रहे हैं। सो नॉर्थ कोरिया की जो यूथ टीम है वो नॉट ओनली इन एशिया बट पूरे वर्ल्ड में भाई वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल वाइज है। एंड हमारी भाई कंप्लीटली यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। हमें एक जो अर्ली एडवांटेज था वुमेन्स फुटबॉल में कि जब एशिया के काफ़ी कम कंट्रीज वुमेन्स फुटबॉल की टीमें थी तब से हमारी वुमेन्स टीम है, बट उसका अनफॉर्चुनेटली हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया है। एंड हमें नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स भी खेलना है। बट आई थिंक जिस तरह से हमारी वुमेन्स फुटबॉल टीम आगे बढ़ रही है और जिस तरह के कोचेस की अपॉइंटमेंट और जिस तरह से स्काउटिंग हो रही है, जिस तरह के प्लेयर सिलेक्ट किए जा रहे हैं एंड एवरीथिंग अराउंड दी वुमेन्स फुटबॉल जिस तरह से अभी आगे प्रोग्रेस हो रहा है, देयर इज़ ए वेरी यू कैन से कि लिटिल चांस कि हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं मिजोरम एफए ने भाई यहाँ पे एक ज़बरदस्त कदम उठाते हुए एक डेयरिंग काम किया है। एंड रिसेंटली जो उनकी मिजोरम प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के कुछ यहाँ पे इंसिडेंट देखने को मिले थे, तो उसको यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे 3 मैच ऑफिशियल एंड 24 प्लेयरों को यहाँ पे 3 साल के लिए बैन दे दिया है। एंड दैट्स दी वेरी वेरी करेजियस स्टेप फ्रॉम द मिजोरम एफए, बिकॉज हमको पता है लास्ट ईयर एएफएफ के पास भी इतना दम नहीं था कि जब एक मैच फिक्सिंग आई लीग में हमें देखने को मिला था तब उन्होंने इस तरह के कदम उठा पाए थे। बाकी स्टेट एफएस एएफएफ को भी यहाँ पे मिजोरम एफए से सीखना चाहिए कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन में भाई आप कोई भी तरह की यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बांध छोड़ नहीं कर सकते। एंड पर्टिकुलरली जब मैच फिक्सिंग जैसे यहाँ पे सीरियस यू कैन से कि इंसिडेंट हो रहे हैं आपके लीग में, ये होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिजोरम प्रीमियर लीग में ही हुआ है। इंडिया के जितने भी लोअर डिवीजन है उसमें ऐसे इंसिडेंट होते ही है, चाहे आप किसी भी स्टेट लीग उठा के देख लीजिए, आई लीग 2, इसमें इस तरह के इंसिडेंट होते ही है। इट्स जस्ट अबाउट कि आपके जो यहाँ पे गवर्निंग बॉडीज है स्टेट एफएस या फिर एएफएफ वो उनको इग्नोर करते हैं या फिर वो सेटिंग आपका होता है कि भाई ये हमारी बंदे है उस तरह से। सो आई थिंक दे नीड टू टेक स्टेप। आई थिंक मिजोरम एफए ने भाई यहाँ पे एक बोल्ड आप बोल सकते हैं कि मूव लिया है कि भाई उन क्लबों को, उन मैच ऑफिशियल एंड उन प्लेयरों को भाई यहाँ पे बैन दिया है ताकि भाई बाकी लोगों को भी मैसेज जाए कि भाई ये यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। सो दैट्स द ग्रेट स्टेप फ्रॉम द मिजोरम एफए एंड उनके मैनेजमेंट की ओर से। अब बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में। तो भाई ओएन कोयल की चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे जमशेदपुर को 5 स्टार परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे बीट किया है विद द 5-1 स्कोर लाइन। सो ओएन कोयल बीट देयर फॉर्मर क्लब विथ अ थ्रेसिंग आई वुड से। एंड इट वुड बी इन यू कैन से कि 6-1 7-1 या फिर 6-0 7-0 8-0 तक भी हो जाता जिस तरह की यहाँ पे डिफेंडिंग जमशेदपुर ने की है। एंड लास्ट में भी जो गोल मिला वो लकी गोल मिला क्योंकि वो ऑफसाइड था एंड उसके बावजूद भी पेनल्टी यहाँ पे उनको दी गई। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम इरफान एडवर्ड, मिल्मार जॉर्डन, ब्रेम्बिला, कॉनर शील्ड, एवरीवन वाज टॉप नॉच फ्रॉम यू कैन से कि चेन्नई एफसी। एंड स्टार्टिंग से ही वो यहाँ पे
उनकी टीम ने वो क्या बोलते हैं कि डोमिनेशन दिखाया थ्रू आउट द मैच। एंड ऑल इंडियन बैकलाइन के साथ जमशेदपुर आज उतरी थी, क्योंकि एज ए यहाँ पे रेड कार्ड के चलते सस्पेंडेड थे। एंड वो क्लियरली यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा, बिकॉज एज ए वॉज देयर लीडर इन द बैकलाइन। सबसे ज़्यादा आई थिंक उन्होंने इंटरसेप्शन यहाँ पे किए हैं। एंड क्लियरली वो कल यहाँ पे हमें विजिबल दिखा कि जिस तरह से भाई उनकी आउट ऑफ शेप जमशेदपुर की बैकलाइन हो रही थी। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑन गोल भी हमें देखने को मिला प्रतीक चौधरी की ओर से। देन उसके अलावा काफ़ी सारे जगह पे उनकी जो पोजीशनिंग है वो यहाँ पे उस तरह से नहीं हो पा रही थी, इंटरसेप्शन नहीं कर पा रहे थे। तो देयर बैकलाइन हैज़ बिन रियली रियली पुअर। एंड आप देखिए कि मैच के दरमियान ही आपने गोलकीपर को भी चेंज किया, जो कि हमें काफ़ी कम बार फुटबॉल की मैच में देखने को मिलता है। एंड ऊपर से खालिद जमील को रेड कार्ड भी मिला। तो जमशेदपुर का जो एक मोमेंटम स्टार्ट में मिला था सीजन के स्टार्ट से, वो कहीं ना कहीं अब वो गवाते हुए दिख रहे हैं। जबकि चेन्नई एफसी ग्राइंडिंग द रिजल्ट एंड गेटिंग द 3 क्रूशियल पॉइंट। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी एंटरटेनिंग मैच आई वुड से, बिकॉज 17,000 पीपल ऑल्सो केम टू द स्टेडियम टू वॉच दिस मैच। सो इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो इट्स अ ओवरऑल अ ग्रेट एटमोसफियर। एंड एक अच्छी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस हमें चेन्नई एफसी की ओर से देखने को मिली। पर्टिकुलरली इरफान एडवर्ड जैसे यंगस्टर से जब 2 असिस्ट एंड एक गोल उनकी ओर से देखने को मिलता है तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। कियान नसीर ने भी इस मैच को स्टार्ट किया था। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेन्नई एफसी। एंड खालिद जमील की जमशेदपुर के लिए यहाँ पे टाइम टू यू कैन से कि रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोना रिएक्ट इनटू द नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4 इंडियन प्रोफेशनल जोनाथन डिसूजा, सुधीर मेनन, खाम्बाज सिंह एंड वेंडी डिकोस्टा ने यहाँ पे एएफसी मैच कमिश्नर का जो एग्जाम आता है उसको क्लियर कर लिया है। एंड दैट्स द ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज इससे पहले सिर्फ हमारे 4 ही मैच कमिश्नर एएफसी की पैनल में थे। एंड पिछले 5 साल में किसी ने भी इस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर नहीं किया था। एंड सीधा ही आफ्टर द 5 ईयर ये 4 लोग और यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं एएफसी की मैच कमिश्नर पैनल में। तो टोटल एट द मोमेंट आप बोल सकते हैं कि 8 हमारे जो इंडियन प्रोफेशनल्स है वो यहाँ पे एएफसी की मैच कमिश्नर पैनल लिस्ट में है। दैट्स अ ग्रेट टू सी, बिकॉज रेफरीज, मैच कमिश्नर, इस तरह के जो भाई प्रोफेशनल्स हैं उनको और ज़्यादा हमें एएफसी लेवल पे यहाँ पे भेजना है, ताकि भाई आपके वहाँ पे भी वो क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि जो फुटबॉलिंग मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रोफेशनल चाहिए वो भाई यहाँ पे हमारे लिए भी अवेलेबल हो। एंड डेफिनेटली वो एएफसी लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे भाई उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा एंड वो चीज़ें फिर वो इंडियन फुटबॉल में आके भी यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल दिस 4 इंडियंस वो क्लियर द एएफसी मैच कमिश्नर एग्जाम। एंड लेट होप सो कि इन फ्यूचर हमें और भी ज़्यादा लोग इस तरह के रोल में एएफसी लेवल पे, फीफा लेवल पे आप देखिए कि हमें देखने को मिले। रिसेंटली आई थिंक एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की असिस्टेंट रेफरी है जो कि हमें फीफा अंडर-17 या अंडर-20 वुमेन्स वर्ल्ड कप पे भी ऑफिशिएट करती हुई दिखी थी। सो इस तरह के प्रोफेशनल की हमें और ज़्यादा ज़रूरत भी है। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। उसके बाद अब बात करनी है सुपर लीग केरला के बारे में। तो रिसेंटली एक मीडिया हाउस को उनके जो सीईओ है मैथ्यू जोसेफ, उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड वहाँ पे उन्होंने बोला सुपर लीग की तारीफ करते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस हमें सुपर लीग का मिला है, व्यूअरशिप भी बढ़िया आ रही है, जितनी व्यूअरशिप केरला में आ रही है उससे 4 गुना आउटसाइड केरला की देखने को मिल रही है। सो दिस आर ऑल दी पीआर थिंग्स, इसका कोई नंबर के साथ बैकिंग नहीं है। उन्होंने बोला कि गल्फ में आ रही है, गल्फ में आ सकती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे केरला के लोग रह सकते हैं, बट आउटसाइड केरला तो आई एम गारंटीड मतलब के साथ बोल सकता हूँ कि भाई व्यूअरशिप का कोई लेना देना, मतलब ये बोल रहे कि 6-7 लाख लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिकॉज आप मेरे को बताइए कि आपको क्या पता है कि आज सुपर लीग केरला का सेमीफाइनल मैच है। आप में से जो रेगुलर इंडियन फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं उनमें से भी आई डोंट सी कि किसी को भी उतना इंटरेस्ट मैंने देखा है कि भाई सुपर लीग केरला के बारे में वो पूछ रहे हो कि भाई क्या हो रहा है उसका। एंड आप बोल रहे हो कि भाई आउटसाइड केरला इंडिया में 4 गुना ज़्यादा लोग देख रहे हैं सुपर लीग केरला को। सो इंडियन फुटबॉल में दिक्कत ही ये है कि लोगों को पीआर करना है, बस बढ़िया बातें करनी है। जो ग्राउंड वर्क करना पड़ता है किसी भी लीग को या फिर किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए, वो किसी को करना नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट ही सेड। एंड उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम यहाँ पे 6 फ्रेंचाइजीज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे एंड इसी विंडो में हम यहाँ पे फिर से नेक्स्ट सीजन ऑर्गेनाइज करेंगे। जहाँ पे वीआर के बारे में तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा वो
हमारे जो क्या बोलते हैं कि बजट है उसमें वो फिट नहीं हो रहा, बट बाकी जो प्लेयर एनालिटिक्स और उस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है वो लाने की वो कोशिश करेंगे। तो लेट होप से कि वो ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा काम करे एंड देन डेफिनेटली आप अपनी लीग को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। एंड जो आपके बेसिक्स है कि आपकी एक लीग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनके ऊपर अगर वो फोकस करेंगे देन डेफिनेटली सुपर लीग केरला कैन बी सक्सेसफुल। बट एट द मोमेंट तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई इस सीजन यहाँ पे जो एकदम ही मतलब क्या बोलते कि उन्होंने नंबर्स वाइज भी यहाँ पे बीट कर दिया वो आईएसएल या फिर इवन एनी अदर यू कैन से की लीग। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इस सुपर लीग केरला के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करनी है प्रीमियर लीग का भाई। यहाँ पे इंडिया में 10 नवंबर से पीवीआर जो हम सबको पता है कि सिनेमा की एंड थिएटर्स की चेन है, वहां पे भाई स्क्रीनिंग्स होने वाले हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इंडिया में जो लोग बोलते हैं कि लोग फुटबॉल नहीं देखते, डेफिनेटली देखते हैं भाई, क्योंकि प्रीमियर लीग जैसी लीग का भाई अगर इंडिया में पीवीआर एंड थिएटर में अगर स्क्रीनिंग हो रहा है दैट मीन्स कि लोग देखने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे वो जो क्वालिटी फुटबॉल है वो देखना चाहते हैं एंड इंडियन फुटबॉल में आपको वो क्वालिटी नहीं देखने को मिलती। सो आई थिंक इंडियन स्टेक होल्डर को नीड्स टू थिंक अबाउट दिस कि भाई कैसे हम लोगों को और ज़्यादा फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आई थिंक वो ज़्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट whoever wants to watch यू कैन से कि प्रीमियर लीग मैचेस इन थिएटर, उनके लिए भी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप जाके देख सकते हो पीवीआर में। लास्ट में बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के जो ग्रुप स्टेज के मैचेस एंड फिक्सर्स है, उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 वेन्यूज है, 8 ग्रुप है एंड 8 ग्रुप विनर्स यहाँ पे फाइनल में अपनी जो फाइनल मतलब फाइनल स्टेजेस है संतोष ट्रॉफी के जो कि हैदराबाद में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इस सीज़न, वहाँ पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। सो उनको भी आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टडी। जय हिंद, जय भारत।